हाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। आज सावन की पंचमी तिथि हो गई। आइए जानते हैं सावन के महीने में 108 चीज़ें क्या चढ़ानी चाहिए, क्या नहीं चढ़ानी चाहिए, किस दिन चढ़ाना है, किस दिन नहीं चढ़ाना है, ये उपाय मंदिर में करना है या घर पे करना है। सारी सटीक जानकारी इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग खुद स्वयं ही बता रही हूँ, बहुत विचार करते हैं ये उपाय करें या नहीं करें, ये चीज़ भगवान के शिवलिंग पर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो 108 चीज़ें हमें चढ़ानी है। तो 108 चीज़ें, चाहे बेलपत्र हो, चाहे धतूरा हो, चाहे फूल हो, चाहे जो भाई जिसके सामर्थ्य हो, 108 सिक्के हों, कुछ भी 108 चीज़ें जो आपको चढ़ानी है, ध्यान रखना वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब ये होता है कि बहुत सारे अनाज हैं, चने की दाल है, गेहूँ, चावल, काला तिल है, बहुत सारे अनाज हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, तो आप हर अनाज चढ़ा सकते हैं 108। लेकिन बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो 108 चीज़ें आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है वो टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। आप लौंग भी समर्पित कर सकते हैं 108, बहुत शुभ होता है। आप इलायची भी 108 समर्पित कर सकते हैं। ये शक्ति स्वरूपा है, लौंग इलायची कहते हैं, जो 108 चढ़ाता है शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होते हैं और बहुत कृपा होती है। तो आप बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, कुछ भी 108 चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उससे उस अनाज का जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो तो मैं बताऊंगी लेकिन 108 इसी बहाने जाप भी हो जाएगा। तो आप कुछ भी 108 श्रद्धा से चढ़ा लीजिएगा। बहुत सारे अनाज हैं। अब सवाल आता है, अब जैसे आज पंचमी तिथि है, तो आज बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं भगवान भोलेनाथ को। तो आज क्या कीजिए, भगवान विष्णु को चने की दाल प्रिय है, तो आप क्या कर सकते हैं, 108 चने की दाल अभी काउंट कर लीजिए और आज चले जाइए प्रदोष काल में। आप 10 बजे 11 बजे जब भी आपका टाइम मिले, मंदिर में हो सके तो मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, नारायण का मुस्कुराता हुआ चेहरा ध्यान करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। देखिए जीवन में आपकी तरक्की ही तरक्की हो जाएगी। तो अब कल जैसे शुक्रवार हो गई, षष्ठी तिथि हो गई, शुक्रवार माता महालक्ष्मी का दिन हो गया है कि नहीं। माता जब महालक्ष्मी का दिन है तो माता महालक्ष्मी को जैसे खीर वगैरह अत्यंत प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं। तो इस दिन माता लक्ष्मी को इलायची अत्यंत प्रिय है। तो क्या कीजिए, आप सावन का महीना है, शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता दुर्गा के ही 100 अवतार हैं। तो 108 शक्ति स्वरूपा माता पार्वती के नाम से 108 इलायची आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तो इससे आपसे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, माँ पार्वती भी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब आया शनिवार का दिन, शनि दोष से जो परेशान हैं तो 108 काला तिल बहुत छोटा छोटा होता है। अगर आप 108 नहीं गिन पाए, आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या कीजिए, काला तिल छोटा छोटा सा लड्डू बना लीजिए, गुड़ मिला लीजिए थोड़ा सा छोटे छोटे से, और 108 काले तिल का लड्डू शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शनिवार के दिन आप समर्पित कर दीजिए। छोटा सा उपाय है, करेंगे शनि दोष से भी मुक्त हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। तो मेरा मतलब ये है, कोई भी अनाज सावन के महीने में आप चढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या ये उपाय हम सावन के सोमवार को करें? आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सावन का सोमवार तो बहुत ही विशेष है, तो सावन के सोमवार को करना ही करना है। ये विशेष उपाय है, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। तो ये आपको करना ही करना है सावन को सोमवार। अब ये सवाल आता है, आप लोग कहते हैं घर पर करें, मंदिर में करें, हमारे पास समय नहीं है, हम ड्यूटी जाते हैं यहाँ पर। तो आजकल की महंगाई में जेंट्स हो या लेडीज़ सब कामों में व्यस्त हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हों, चाहे घर पर ही कोई रोज़गार कर रहे हो, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है, बिना व्यक्ति के कमाए चलता नहीं, टाइम नहीं है। तो आप घर पे कर सकते हैं, आप घर पर ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि सावन के सोमवार के दिन आप मंदिर अवश्य जाएं, मंदिर में अवश्य जाएं। हो सके तो मंदिर में एक बार जाकर उपाय अवश्य कराया कीजिए।
जितने सारे अनाज हैं, गेहूँ तो अवश्य चढ़ा देना। गेहूँ चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान उन्नति करती है। ये उपाय तो सभी को करना चाहिए। गेहूँ वाला बहुत ही विशेष है, बहुत ही सटीक है। और ख़ास तौर पे जिन महिलाओं के संतान नहीं है वो प्रतिदिन 108 गेहूँ शिवलिंग पर समर्पित करें और आंचल फैलाकर अपने कह दे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये उपाय लगातार नियम से श्रद्धा से करें। अभी भी आज पंचमी ही हुई, आपके पास बहुत समय है, 21 दिन लगातार करना है आपको। तो आप कल से उपाय शुरू कर दीजिएगा। तो गेहूँ 108 आप चढ़ा दीजिएगा। जो महानगरों में हैं उनके पास गेहूँ नहीं है तो पंसारी की दुकान पर ले लीजिएगा, पंसारी की दुकान पर अवश्य ले लीजिएगा। तो सारे अनाज भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। तो आप 108 आप चढ़ा दीजिएगा। मैंने बता दिया। अगर मंदिर नहीं जा पाए तो आप घर पर ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मंदिर अवश्य जाइएगा। और ध्यान रखिएगा, शिवलिंग पर जो भी वस्तुएं चढ़ती हैं वो सारी साबुत चढ़ती हैं, खंडित कोई भी चीज़ नहीं चढ़ती शिवलिंग पर। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना आप लोग। अब आगे बहुत सी ही सटीक सी बात बताऊंगी, उपाय महत्वपूर्ण एकदम। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँ, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा महीना है सावन, बहुत ही प्यारा सा महीना सावन का चल रहा है। बाबा भोले का महीना चल रहा है। लोग कावड़ हरिद्वार से लाने लग रहे हैं। कावड़िया के रोज शुभ दर्शन भी होते हैं। आइए, हम कहते हैं सोमवार के दिन आप मंदिर जाइए। और क्यों जाना है जानते हैं? सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन जो व्यक्ति मंदिर जाकर थोड़ी बहुत मंदिर की सफाई कर दे, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, लोग पैर में कीचड़ मिट्टी सब लेके मंदिर में आते हैं, गंदे हो जाते। तो जो सावन के महीने में मिट्टी की साफ सफाई मंदिर की कर देता है, उसके जीवन में से भी दुर्भाग्य साफ हो जाता है और सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो नहीं कर पाए तो सावन के सोमवार को मंदिर अवश्य जाए और मंदिर की सफाई थोड़ी बहुत कर लीजिए। पूरा मंदिर नहीं साफ कर पाए, चौखट साफ कर दीजिए, शिवलिंग के आसपास साफ कर दीजिए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं, अब सावन का महीना है, लोग बेलपत्र, धतूरा, भांग, 108 बौसा आती की क्या उनके भोले बाबा प्रसन्न हो गए, धन संपदा से मेरा घर भर दे। सभी की ख्वाहिश होती है सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहे। बहुत सारा ले जाके शिवलिंग के ऊपर रख आते हैं। अब सफाई की बात पहले मैं पूरी कर दूँ। सफाई कर ही आइए। अगर आप बिना नहाए जा रहे सफाई करके आ जाइए, जल बेशक मत चढ़ाइए, लेकिन मंदिर की सफाई सावन के महीने में अवश्य करा जाए। प्रतिदिन ना जा पाए तो सावन के सोमवार को जाया करिए, सावन को सोमवार को चले जाइए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी, लोग बेलपत्र, धतूरा, फूल खूब शिव मंदिर में चढ़ा देते हैं, शिवलिंग पर इतना ढक देते हैं कि भगवान उसके नीचे दब जाते हैं, उन्हें दम घुटने लगता है। अब हम लोगों को पर सिर पर भार रख जाए तो कितना दम घुटेगा। अब ये समझकर पूजा कीजिए कि साक्षात भगवान भोलेनाथ विराजमान है, बैठे हैं शिव परिवार के साथ। कल्पना कीजिए, माता रानी हंसती मुस्कुराती हुए, गोदी में उनके लल्ला दोनों बैठे हैं, ऐसे ध्यान करते हुए चढ़ाए। तो आप जाइए तो इतना सब चढ़ा हुआ देखिए, तो वहाँ उठा के उनका भार कम कर दीजिए, तो प्रभु आपकी सिर का भार कम कर देंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है ना। आप मंदिर जा रहे हैं, देखते नहीं है, मैं भी जाती हूँ तो बहुत सुंदर सा किसी ने सजाया रहता, तो मेरा तो मन नहीं करता कि इन फूलों को हटा दूँ। फिर यही सोच के हटाती हूँ कि भगवान थक गए होंगे, पता नहीं कितनी देर से लोग इनका सजा रखा है, थक गए होंगे, रिलैक्स भी होना चाहिए। तो हटा के जब उन्हें साफ सफाई करके एक लोटा जल चढ़ा देती और कहती भगवान मेरे सारे कष्ट समस्याओं को दूर करो, हे भोलेनाथ मुझ पर कृपा बनाए रखो। तो आप लोग भी इस वीडियो में छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, बहुत ही छोटे से। सावन के सोमवार को शिव मंदिर की सफाई अवश्य किया कीजिए और ज़्यादातर शिवलिंग पर बेलपत्री से शिवलिंग ढका हो, दिख नहीं रहा तो उनकी हटा दीजिए कीजिए, साफ सफाई अवश्य किया कीजिए। और हो सके तो आप प्रतिदिन मंदिर जाए, ना हो सके तो सावन के सोमवार को अवश्य जाएं। इन सावन के सोमवार में 108 कोई भी अनाज अवश्य चढ़ाना। अगर प्रतिदिन नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सावन सोमवार की कोशिश करना। मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर देना
और ओम नमः शिवाय अवश्य लिख देना। आइए थोड़े से मंत्रों का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम